नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका पहुंच जाएंगे। कल शाम वो दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में रुके। रात भर फ्रैंकफर्ट रहने के बाद आज सुबह मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हो गए। फ्रैंकफर्ट से वो सीधे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। आज से ही मोदी का 5 दिनी अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है, जिसे लेकर अमेरिका और भारत में बेहद उत्साह है। और आपको बता दें कि वहां पर मैडिसन स्क्वायर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है। 18,000 लोग वहां पर मौजूद होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उत्सुकता है वहां पर लोगों को इस बात से लेकर कि वहां पर टिकटों की कालाबाजारी तक हो रही है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर टिकट को लेकर। इस समय हम लोग न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हैं और मेरे हाथ में वो टिकट है। इस टिकट के लिए इस समय जबरदस्त मारामारी है न्यूयॉर्क में। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत का रिसेप्शन, जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी का रिसेप्शन होना है प्रधानमंत्री का, उसके लिए ये टिकट है। ऐसे 18,500 टिकट है, लेकिन 40,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के उस भाषण को यहाँ न्यूयॉर्क में सुनना चाहते हैं। मेरे साथ काजोल बिश्नोई हैं। आपको ये टिकट मिल गया, आप लकी हैं। बहुत मारामारी है इस टिकट के लिए इस समय। इस टिकट के लिए बहुत मारामारी चल रही है। जैसा कि आपने अभी कहा कि 40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और सिर्फ 15 से 18,000 लोगों को ये टिकट मिला है और मैं उन 18,000 लोगों में से एक लकी वन हूँ जिसको ये टिकट मिला है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी, लोग आपसे ये टिकट चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस टिकट का किसी सुपरस्टार की पिक्चर की तरह ब्लैक किया जा रहा है इस समय। कोई $5,000, $10,000 तक की बात कर रहा है इस टिकट को खरीदने के लिए। क्या आपको पैसे का ऑफर हुआ है? बिल्कुल सही बात है। मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है एंड वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उनको अपना टिकट सेल करना चाहूँगी, जो भी प्राइस मैं बोलूँगी वो देने को तैयार हैं। और हमारे संवाददाता राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज अमेरिका पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल, मोदी का आज अमेरिका में एजेंडा क्या है, ये बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से निकलते हुए न्यूयॉर्क के रास्ते में हैं। आज दोपहर 2 बजे के बाद एयर इंडिया 1 प्रधानमंत्री को सवार होकर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पैलेस होटल में ठहरे हुए हैं और आज उनका कोई पब्लिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अपने होटल में वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कई अहम सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं, जो कि पिछले कई हफ्तों से लगातार प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर काम कर रहे हैं। तो ये 1-on-1 मीटिंग्स होंगी, मीट और ग्रीट होगा, लेकिन कोई पब्लिक कार्यक्रम आज नहीं है। कल सुबह प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल, जहां सितंबर 9/11 को बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर जाकर उस आतंकवादी हमले में जिन लोगों की मौत हुई थी उनको स्मरण करेंगे और वहां से उनके अमेरिकी दौरे की शुरुआत होगी। आज सारा एक्शन न्यूयॉर्क के ताज पियर होटल में है, जहां पर इंडिया टुडे समूह न्यूयॉर्क ग्लोबल राउंड टेबल का आयोजन कर रहा है और इसमें बीजेपी के राम माधव से लेकर पूर्व अमेरिकी राजदूत, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, साथ के साथ जयराम रमेश, शशि थरूर, कई सारे एम्बेसडर्स और इंडियन अमेरिकन रिलेशंस पर सबसे अहम नाम, सबसे बड़े नाम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मोदी और ओबामा मिलकर हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कम है और सबका ध्यान रहेगा इंडिया टुडे के ग्लोबल राउंड टेबल पर। बिल्कुल राहुल, लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल जानना चाहेंगे कि चुमार और डेमचौक में चीनी सैनिकों के घुसपैठ वापसी को लेकर सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से भी इस बीच बातचीत की है, जिसमें सुषमा को चीनी सैनिकों की वापसी का भरोसा दिलाया गया है। क्या चीनी सैनिकों की वापसी की उम्मीद की जा सकती है? क्या लगता है आपको? जी, तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क पहुंचने का भी इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
न्यूयॉर्क में तमाम विदेश मंत्रियों से एक के बाद एक मुलाकात कर रही हैं। चीन के विदेश मंत्री से उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तय किया है कि 26 सितंबर यानी आज से चुमार सेक्टर में जो उनके फोर्सेस आए हुए हैं हिंदुस्तानी इलाकों में, वो अपने पुराने पोजीशंस पर वापस चले जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये सुषमा स्वराज के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी रहेगी। जी।